याद भी आपको पता है कि ये गोट शाह मोहम्मद बना कैसे? जी जी, इसका बताएं, पहला थोड़ा जो नाम एक्सप्लेन था करते ना, हैं आप। इसको गोट शाह मोहम्मद भी कहते हैं, गोट शाह मोहम्मद टिब्बा भी कहते हैं, ठीक है। जी। और मैं आपको बताऊं कि गोट शाह मोहम्मद, पहले इसका नाम था टिब्बा ज़मीरुल हक। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था पहले। ये मरहूम खालिद शाह साहब थे ना, जी। उनके चाचा की यहाँ पर ज़मीनें हुआ करती थी। अच्छा, ये गांव की बुनियाद भी उन्होंने ही रखी थी। गोट टिब्बे की जो थी। 1988 के सैलाब के बाद ये गांव आबाद हुआ, हाँ हाँ। और उस 1988 के बाद आज ये खैर वैली का सबसे बड़ा गांव है गोट शाह टिब्बा। गोट शाह मोहम्मद टिब्बा, जिसकी आबादी 9000 से तजावज़ कर गई है। अच्छा। 9000 से, और तकरीबन 600 रजिस्टर्ड घर हैं यहाँ पे। गुड। लेकिन आज भी गोट शाह मोहम्मद में तरक्की ना होने के बराबर है। हम्म। वही गलियों में सीवरेज का पानी, हम्म। गंदा पानी बह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। सड़कें हैं नहीं यहाँ पर। और स्कूल सिस्टम की बात करो तो यहाँ पर एक गोट नूर मोहम्मद में मिडिल स्कूल है। जी जी। तो मैं गोट शाह मोहम्मद के मकीनों से भी, और गोट शाह मोहम्मद जो जिस हल्के में आता है नेक्स्ट 164, मैं वहाँ के सियासतदानों से भी ये अपील करता हूँ कि यार खुदारा हमारे बारे में सोचें। बिल्कुल। पिछले 70-75 पाकिस्तान बने को तकरीबन 77 ईयर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर तरक्की ना होने के बराबर है। तो मैं पीरज़ादा ख़ानदान के जो चश्मो चिराग हैं, अली अब्बास पीरज़ादा साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि चले सड़कें तो दूर की बात, तरक्की हमारे नसीब में है या नहीं, या हम आवाज़ उठाते उठाते मार जाएंगे, खैर इसकी बात नहीं है। कल एक गरीब की फौत की, वहाँ जनाजे पे कोई नहीं आया। अच्छा, कोई भी याद नहीं आया नहीं? था। अच्छा ठीक है। खार मोहम्मद, अल्लाह पाक उसको जरूर फिरदौस में आला इकाम अता फरमाए, वो एक नेक आदमी बहुत था। हजूम थी यार उधर तो, बहुत हजूम था, जनाजा बहुत बहुत बड़ा जन्नत जनाजा था गोट शाह जी मोहम्मद जी की का। बिल्कुल। लेकिन कल मैंने देखा कोई इस बड़ा जिम्मेदार बढ़ाए थे ना, पीरज़ादे थे ना गड्ढन थे ना बुखारी थे ना बाजवे थे ना अब्बासी थे। बस हर किसी की मर्जी है यार। लेकिन मर्जी नहीं है ना यार, आप लोगों के अगर आप दुख सुख में काम नहीं आओगे तो फिर वोट मांगने भी नहीं आना इधर। सही है। मेरे तमाम सियासतदानों से, लेकिन मैंने सुना कल मलिक इजाज़ गड्ढन आए हैं कलाम बख्शने के लिए, शायद वो लाहौर से। तो इस तरह तमाम सियासतदानों को आकर जिनके नौजवान